नमस्कार सभी को। मेरे कथा सागर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं उपस्थित हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर की आत्मकथा का अगला भाग, नौकरों का साम्राज्य लेकर। सुनिएगा। जिस तरह हिंदुस्तान के इतिहास में गुलाम घराने की हुकूमत सुखदायक नहीं थी, उसी तरह मेरी उम्र के इतिहास में भी नौकरों की हुकूमत का समय भी खास आनंद या ठाट बाट से नहीं होता। यद्यपि हमारे राजाओं नौकरों की बार बार बदली होती थी, लेकिन हमें सताने वाली सज़ा में कभी भी फर्क नहीं पड़ता था। इस बारे में सच्चाई जानने का उन दिनों हमें मौका ही नहीं मिला। हमारी पीठ पर पड़ते हुए धौल को जहाँ तक हो सकता बर्दाश्त करते और ये समझकर अपने आप हल भी कर लेते थे कि संसार का कायदा है कि बड़ा आदमी दुख दे और छोटा सहन करे। इस नियम से हम परे नहीं थे, परंतु इस नियम के विपरीत ये बात सीखने में मुझे बहुत दिन लगे। और दुख सहन करने वाले बड़े और दुख देने वाले छोटे होते थे। शिकारी और शिकार हम दोनों की निगाहें नीति के सत्य ठहराने में हमेशा आपस में विपरीत होती हैं। एक चालाक पंछी का बंदूक छूटने से पहले ही किंकाली मारकर उड़ जाना और साथियों को जागरूक कर देना शिकारी की नज़र में नालायकी या बदमाशी का चिन्ह है। इसी तरह हमें जब मार पड़ती तब हम भी चिल्लाते और हमारे इस बर्ताव को सज़ा देने वाले नौकर अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि इसे वे अपने शासन के खिलाफ बगावत मानते थे। इस प्रकार की बगावत को ख़त्म करने के लिए हम लोगों के सिर पानी से भरी हुई नादों में किस तरह डुबाए जाते, मैं कभी नहीं भूलूँगा। सज़ा देने वालों को हमारा रोना अच्छा नहीं लगता था। उनके द्वारा इस तरह दी जाने वाली सज़ा से कभी कुछ खतरनाक नतीजे निकलने की भी संभावना रहती तो भी नौकर लोग इस तरह की कठोरता और बेरहमीपन क्यों करते, इसका मुझे अब भी कभी कभी अचरज होता है कि हमें अपने खुद के बर्ताव से ऐसी कोई खटकने लायक बात नहीं मालूम होती जिससे हम मानवीय दया से रहित रखे जाएं। तो फिर इस बर्ताव का कारण क्या? इसका जवाब मुझे यही मालूम होता कि हमारा जब बोझ नौकर लोगों पर था और ये बोझ इस तरह का होता था कि उसके घर के लोग भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बच्चों को बच्चों के समान यदि अल्हड़ रहने दिया जाए, उन्हें भागने दौड़ने खेलने व जानने की इच्छा को संतुष्ट करने की आज़ादी दे दी जाए तो उन्हें संभालना बहुत आसान हो जाता है। परंतु यदि उन्हें घर में दबा कर रखा जाए तो एक मुश्किल आ पड़ती है। बच्चों की अल्हड़ वृत्ति से जो भार हल्का हो जाता है, वही उन्हें दबाकर रखने से एक कहानी के घोड़े के समान बच्चों को मुश्किल जान पड़ता है। कहानी के घोड़े को उसके अपने पाँव से न चलाकर उठाकर ले जाने वाले किराए के मजदूर यद्यपि मिल गए थे, परंतु एकदम उन्हें ये बोझ क्या बिना खिटके रहा होगा। हमारे बचपन के इन जुल्मी लोगों के बारे में मुझे सिर्फ इतना ही याद है कि ये लोग प्रायः आपस में लठबाजी करते रहते थे। इसके सिवाय और मुझे कुछ याद नहीं है। हाँ, एक आदमी की खासियत अब भी मुझे याद है। उसका नाम ईश्वर था। पहले वह गांव में पढ़ाता था। बड़ा ऐंठ वाला, साफ सुथरा, गंभीर चेहरे वाला और गर्वीला गृहस्थ था। इसकी ये समझ थी कि ये भूमि केवल मिट्टी की है और इसे जल भी शुद्ध नहीं कर सकता। इसीलिए भूमि की मिट्टी वाली स्थिति में उसका लगातार झगड़ा हुआ करता था। वह अपने बर्तन बड़े वेग से हौज में डाल देता ताकि छूत रहित गहरे पानी में से उसे पानी मिले। नहाते वक्त पानी के ऊपर का सब कचरा दूर कर एकदम वह डुबकी मारता था। रास्ते में चलते वक्त वह अपना दाहिना हाथ शरीर से अलग रख चलता था। उससे हमें ये मालूम होता था कि मानो इसे अपने कपड़ों की सफाई के बारे में ही वहम हो। उसके बर्ताव से ये मालूम होता था कि भूमि, जल, हवा, मानवीय रहन सहन में अदृश्य भाव से घुसे हुए दोषों से यह भी अपने आप को दूर रखने की कोशिश करता है। इसकी गंभीरता गहरी थी। सिर को तनिक तिरछा गहरे स्वर से संभालते संभालते चुने हुए शब्द वह बोलता था। उसके पीछे खड़े होकर सुनने से हमारे परिवार के बूढ़े लोगों को बड़ा सुख मिलता था। उसकी शब्दों की चकाचौंध भरी कहावतों ने हमारे परिवार के दिल छूने वाले भाषणों के भंडार में हमेशा के लिए जगह पा ली थी। उसके तैयार किए हुए शब्द भंडार आज के वक्त में उतने अच्छे मालूम होंगे या नहीं,
इसका मुझे शक है। और उस पर से ये दिखता है कि पहले जो लिखने और पढ़ने की भाषा में जो ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता था, अब वह दूर होता जा रहा है। सब एक दूसरे के पास आ रहा है। पंडिताई का जाप किए हुए उस आदमी ने सांझ के वक्त हमें चुप बिठाने की एक तरकीब ढूंढ निकाली थी। वह रोज़ शाम को हमें अरंडी के तेल की जली हुई बत्ती के आसपास बिठाकर रामायण व महाभारत की कहानियाँ सुनाया करता था। उस समय दूसरे नौकर भी वहाँ आकर बैठते थे। छप्पर की मुड़ेर पर उस बत्ती की बहुत बड़ी छाया फैल जाती थी और भीतर छिपकली छोटे मोटे कीड़ा पकड़ा करती थी। हम ध्यानपूर्वक कहानी सुनते थे। एक दिन शाम को कुश और लव की कहानी शुरू हुई। उस कहानी में बहादुर बच्चों द्वारा हम अपने पिता और काका के यश को तिनके के समान समझने की धमकी देने का वर्णन आया। तब इसके बाद क्या हुआ कि आवाज़ से हम लोगों ने उस धीमे उजाले वाली कोठरी की चुप्पी किस तरह तोड़ी थी, यह मुझे अच्छी तरह याद है। बहुत देर हो गई थी। हमारे सोने का समय नज़दीक ही था और कहानी का अंत बहुत दूर था। ऐसे प्रसंग पर मेरे पिता का किशोरी नामक बूढ़ा नौकर हमें लेने वहाँ आ पहुँचा। अतः ईश्वर ने भी ये कहानी जल्दी से पूरी की। इस कविता में 14 पद थे और वह बहुत धीरे धीरे पढ़ी जाने लायक थी, परंतु जल्दी से ईश्वर ने पढ़ डाली और हम लोग अनुप्रास के पूर्व में ही गोते खाते रहे। इस कहानी के बाँचने से कभी कभी शास्त्रों की चर्चा भी होती थी और उसका फैसला ईश्वर के ज्ञान के द्वारा होता था। ये लड़कों का नौकर था, इसलिए उसका पद हमारे घर के लोगों में बहुत नीचा था, तो भी उसके बनिस्बत उम्र और ज्ञान में हम काबिलियत रखने वालों पर उसका महाभारत के भीष्म के समान प्रभाव जम जाता था। हमारे इस गंभीर और आदरणीय नौकर में एक कमी थी और इस कमी को ऐतिहासिक सत्यता के लिए यहाँ लिखना मैं ज़रूरी धर्म मानता हूँ। वह अफीम खाता था, इसलिए मिठाई खाने की उसकी बहुत बड़ी इच्छा रहती थी। उसका नतीजा ये होता था कि वह रोज़ाना सुबह दूध का प्याला भरकर हमारे पास लाता था और उसके मन का और प्याले का झगड़ा बहुत होता था। आखिर में हटाने की ताकत को खिंचाव शक्ति के आगे हारना पड़ता था और दूध पीने की हमें खुद ही अरुचि थी। यह अरुचि दिखाने में देर न होती कि तुरंत वह प्याला हमारे आगे से दूर होकर ईश्वर के पेट में पहुंच जाता था। वह कभी भी हमारी तंदुरुस्ती के लिए भला बतलाकर उस दूध को पीने के लिए हमसे दोबारा कहता नहीं था। पौष्टिक पदार्थ को पचाने की हमारी ताकत के बारे में भी ईश्वर के विचार ओछे थे। सांझ को जब हम जीमने को बैठते तो गोल गोल और मोटी मोटी कड़ी पूरियां वह हमारे थाली में परोसता था और कहीं पूरी छूट न जाए इसलिए बहुत ऊंचे से वह हर एक की थाली में एक एक पूरी परोसना शुरू करता था। भक्त के बहुत हट करने पर भी भगवान द्वारा बड़ी नाराज़गी से वह मिलने के समान एक एक टुकड़ा हमारी थाली में डालता था। फिर वह हमसे पूछता था कि और कुछ चाहिए। हम ये अच्छी तरह समझते थे कि वह किस जवाब से खुश होगा, इसलिए उससे ये कहते कि और परोस। मुझे बहुत खेद हुआ करता था। दोपहर के फलाहार के लिए उसके पास दाम रख दिए गए थे। वह सुबह होते ही रोज़ हमसे पूछता कि तुम्हें आज क्या चाहिए। हमें ये मालूम था कि जितनी ही सस्ती चीज़ मंगाएंगे उतना ही वह खुश होगा, इसलिए चावल की लाई और कभी कठिनाई से पचने वाले चने और मूंगफली लाने के लिए हम उसे कहते थे। आँखों में तेल डालकर शास्त्रों के अनुसार नियमों का पालन करने वाला ईश्वर खाने पीने के सभ्य नियमों का पालन करने की खास चिंता नहीं करता था। तो ये था रविन्द्रनाथ टैगोर की आत्मकथा का अंश, नौकर का साम्राज्य। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कृपया मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।